नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संबंधित है। अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया और आपने अपने नंबर देखे होंगे, आपको 70% स्थिति क्लियर हो गई होगी कि आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं 30% अभी भी द्वंद्व, शंका और भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि शायद अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा आज का पूरा वीडियो देखा तो आपकी जो 30% वाली स्थिति शंका, भ्रम और द्वंद्व की है वो भी क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो या इस वैकेंसी संबंधित मैंने और भी तमाम पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद है अगर आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के 50 से 55 के बीच में नंबर आ रहे हैं उनकी संख्या कितने प्रतिशत है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों को 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं उनकी संख्या कितने प्रतिशत है। ऐसे ही मैंने 4 कैटेगरी में नंबर्स को डिवाइड किया हुआ है, तो आप खुद से जज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में। साथ ही साथ आपका जब नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा तो आपकी कैटेगरी बदल भी सकती है। आप उच्च लेवल वाली कैटेगरी में पहुंच सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं, यथास्थिति भी रह सकते हैं। इस वीडियो या इस वैकेंसी संबंधित मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप हमारे साथ वीडियो में लगातार जरूर बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपके जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे आपको पता ही होगा 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे और आपके एग्जाम जो 3 दिसंबर तक चले हैं। कह सकते हैं इनमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 32 लाख फॉर्म थे आपके टोटल, और आपकी जो जगह थी 7,500 कुछ कर 7,547 जगह थी। इसके मुताबिक अगर आप देखें तो एक सीट पर जो दावेदार स्टूडेंट्स थे, यानी एक सीट पर जो कंपटीशन था वो कह सकते हैं 426 या 429 अभ्यर्थी लड़ रहे थे। लेकिन जब देखें प्रेजेंट अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम हॉल में बैठे अभ्यर्थी हैं, यानी प्रेजेंट जो रहे अभ्यर्थी, वो सिर्फ 18 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया इसका। इसके मुताबिक अगर आप देखें तो एक सीट पर कंपटीशन लगभग 247 अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो 247 अभ्यर्थियों से आपका कंपटीशन रहा। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊं कि कैटेगरी वाइज एक सीट पर कितना कंपटीशन है। अगर 32 लाख के हिसाब से देखें तो एक सीट पर, अगर जनरल की बात करें तो एक सीट पर आपके अभ्यर्थी लड़ रहे हैं 118। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी लड़ रहे हैं तो 271 अभ्यर्थी एक सीट पर लड़ रहे हैं। अगर बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स, एक सीट पर कितने लड़ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ 3,107 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। अगर एससी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो एक सीट पर 618 कंपटीशन है। अगर एसटी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो एक सीट पर 765 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन का हाल बुरा है। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की होगी और अच्छे खासे नंबर आए होंगे तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल को आपको पता है 22 दिसंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। फिजिकल के लिए आपको पता है 12 गुना कैंडिडेट्स वैकेंसी के पास किए जाएंगे, यानी 90,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फिजिकल देने के लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हैं ताकि आप अपनी स्थिति क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इससे नीचे मैंने इसलिए भी बच्चों को सम्मिलित नहीं किया कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपके 50 से नीचे अंक हैं तो आप शायद ना क्वालिफाई हो पाएँ फाइनल चरण के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो आपका स्कोर बढ़ेगा वो कह सकते हैं हद से हद 10 नंबर, इससे ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे, शायद ऐसा गलत सोच रहे हैं। यहाँ बात करते हैं, अगर आप 50 से 55 के बीच में अभ्यर्थी की संख्या देखें तो 35% अभ्यर्थी है। अब ऐसा भी होगा कि अभी जो मैं आपको 35% कैंडिडेट्स बता रहा हूँ, जब आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा हो सकता है ये 35 वाली संख्या 40 में परिवर्तन हो जाए, या हो सकता है और भी कम हो जाए, 30% अभ्यर्थी रह जाएँ इसमें। तो ये डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद ये कैटेगरी अप डाउन भी हो सकती है। अगर बात करेंगे 55 से 60 के बीच में कितने अभ्यर्थी हैं तो 30% अभ्यर्थी यहाँ सम्मिलित हैं। अगर बात करेंगे 60 से 70 के बीच में कितने परसेंट अभ्यर्थी हैं तो कह सकते हैं 25% अभ्यर्थी यहाँ सम्मिलित हैं। और 70 से 75 के बीच में कह सकते हैं अभ्यर्थियों की संख्या है जो वो सिर्फ 10% अभ्यर्थी ही हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ शामिल है, अब इसकी शिफ्ट कह सकते हैं 70 नंबर आए, इसकी शिफ्ट थी हार्ड, तो इसके नंबर हो सकता है 5 इंक्रीजमेंट लग गए तो 75 हो गए, तो फिर ये इस वाली कैटेगरी में आ गया, तो फिर यहाँ कैटेगरी बढ़ जाएगी, 10 से 15% भी हो सकती है। हो सकता है इस वाली कैटेगरी में इस कैंडिडेट्स के 55 नंबर हों और इसकी शिफ्ट सिंपल हो, इसने 55 नंबर प्राप्त किए, हो सकता है इसके नंबर डाउन भी चले जाएँ, हो सकता है इसके 49 हो जाए, तो ये इस वाली शिफ्ट से भी निकल गया, यानी कि और भी डाउन चला गया। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे हुआ। वो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि आपने जो क्वेश्चंस की मात्रा, गलत वाले क्वेश्चंस की मात्रा ज़्यादा की है अगर, तो फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस जो
हर बच्चा छोड़कर आया। जैसे कह सकते हैं आपकी शिफ्ट में जीएस में 4 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत टफ थे, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने छोड़े या फिर गलत किए, और आपने उनमें से 3 क्वेश्चन को सही तरीके से जज किया है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपने सही तरीके से हल किए हैं, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस प्रकार भी अपनाई जाती है। अब मैं आपको एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बता दूं, या फिर कह सकते हैं एक कट ऑफ यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही पहुँचना है, कट ऑफ नहीं है, कह सकते हैं रॉ मार्क्स अभी जो आपके आएंगे वो रॉ मार्क्स हैं, कच्चे मार्क्स हैं, तो आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। वो डिपेंड करेगा जब आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएंगे। अभी आपके कच्चे मार्क्स हैं, तो मैं जनरल कैंडिडेट्स या फिर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हों, या फिर कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स या एससी कैंडिडेट या फिर एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो आपके इतने मार्क्स तो बनने ही चाहिए। आपके जनरल में 65 प्लस मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि फाइनल मेरिट भी लगभग 10 से 12 नंबर तक बढ़ने वाली है, इसलिए 65 तो फिजिकल के लिए होने ही चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के 64 नंबर, ओबीसी और जनरल में कुछ खास फर्क नहीं रहता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के 62 नंबर होने चाहिए, और एससी कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपके 56 नंबर होने चाहिए, और एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपके 58 नंबर होने चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं दिल्ली पुलिस में एसटी की जो कट ऑफ लगती है वो एससी से ज़्यादा लगती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।